हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में बुध के साथ विराजमान है। तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी बहुत प्रभावशाली होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और बुध के साथ सूर्य विराजमान है जिसे कि बुध आदित्य योग कहा जाता है, तो इसका भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और चंद्रमा किसी से पीड़ित नहीं है। हालांकि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, तो यह भी बहुत अच्छा योग है। तो भाग्य की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में भी वृद्धि होती है। मंगल इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और खुद के घर में विराजमान है, स्वराशि में। तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, कभी कभी अचानक लाभ प्राप्त भी होता है। और यहाँ से ये द्वितीय भाव में देखिए दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यह समस्या हो। तो द्वितीय भाव में शनि पर दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनसे मतभेद होता है। यहाँ से जब पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती है। और यहाँ से जब अपने स्व राशि में दृष्टि डालेंगे, शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, ख्याल पक्ष से संबंध अच्छा रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। आपने देखा कि मंगल स्व राशि में तो ठीक है, लेकिन शनि पर दृष्टि डालने के कारण परेशानी का योग बना और इसमें शनि भी मंगल पर देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मंगल के विषय में बताया कि आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है और यहाँ से बताया कि शनि पर दृष्टि डालेंगे तो धन कुटुंब में परेशानी होगी, परंतु शनि भी यहाँ से मंगल को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों में परेशानी के योग बनते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अमृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बुध इस कुंडली में लगने से सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, लेकिन बुध बहुत कमजोर है, इसे प्रबल करें ताकि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में दसम भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी है, पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव में गुरु को मतलब अच्छा नहीं माना जाता है और उसमें निष्फल भी माना जाता है, लेकिन फिर भी उतना परेशानी भी नहीं होती है। यहाँ गुरु विराजमान है तो विद्या बुद्धि संतान के सुख में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कुछ परेशानी भी होती है। यहाँ से गुरु नवम भाव में दृष्टि डालेंगे, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन कर प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी। और मैंने ये नहीं बताया, ये जैसे सप्तम भाव के और दसम भाव के स्वामी है, पत्नी, वैवाहिक जीवन, पिता, राज रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए गुरु का फलादेश तो सब अच्छा है, लेकिन पंचम भाव में गुरु को थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, निष्फल भी माना जाता है। इसलिए यहाँ गुरु से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए आपको गुरु का मंत्र जाप लगातार करना चाहिए, से ही प्रारंभ करना चाहिए कि जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र इस कुंडली में वह भाव के स्वामी हैं और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और यह अष्टम भाव में देखिए विराजमान। तो आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु विद्या बुद्धि संतान के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से शुक्र जो है द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। शुक्र देखिए 5 अंश के, हालांकि वक्री हैं, 4-5 अंश इनको ज़्यादा माना जा सकता है, परंतु छठे, 8वें, 12वें घर में कोई भी शुभ भाव के स्वामी चले जाते हैं, उनके फल की कमी होती है। तो शुक्र का मंत्र जाप करें, प्रबल करें और पंचमेश भी है शुक्र,
शनि इस कुंडली में देखिए द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और ऊपर से मंगल की दृष्टि हो गई तो और ज़्यादा परेशानी धन एवं कुटुंब के सुख में होती है, और उस पर राहु की भी दृष्टि है। तो यहाँ शनि विराजमान होने से धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन का संग्रह ठीक से नहीं होता है, और भाग्य की उन्नति एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, क्योंकि इन दोनों भाव के स्वामी हैं शनि। यहाँ से शनि चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, स्वराशि में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है, और यहाँ से शनि फिर मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना। जैसा कि मैंने बताया, मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, कैसे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। राहु इस कुंडली में जब 10वें भाव में विराजमान है, देखिए तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। केतु यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान है तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी, ऐसे व्यक्ति को मातृभूमि का वियोग सहना पड़ता है। केतु यहाँ से अष्टम भाव में देखिए दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होती है, और पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता आज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने देखा सभी ग्रहों का फलादेश किस प्रकार किया जाता है, और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं, उसे देखें, और नहीं समझ में आए तो आप फोन करके और चर्चा करें। हरिओम।